और आज आपको बता रहा हूं दर्शकों, ये वही बैठक है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। और इस बैठक में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लान पाकिस्तान पूरा सेट कर लिया है। और आज इसी पर एक एक जानकारी आपको देने वाला हूं। अगले आधे घंटे आप मेरे साथ रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि यह प्लान बहुत कुछ कह रहा है दर्शकों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मीटिंग कैसी हुई है, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं और इस तस्वीर को जरा आप देखिए दर्शकों थोड़ी देर के लिए। प्रधानमंत्री आवास पर यह हाई लेवल बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस अनिल चौहान, भूपेंद्र द्विवेदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएस अजीत डोभाल सब बैठक में मौजूद है। नेवी एयरफोर्स कमांडर वहां पर मौजूद है दर्शक। और यह तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, यह तस्वीर इसलिए खास है कि पूरा देश हमारी सेना पर भरोसा करता है और सेना के शीर्ष पद पर बैठे सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। और इस बैठक के बाद दर्शकों बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। बड़ी जानकारी मेरे पास है। पीएम मोदी ने बोला है कि हमें सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है, आतंकवाद को करारा जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है दर्शकों, सेना तय करेगी क्या समय रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, यह सेना तय करेगी दर्शकों। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। और अब समझिए आप सेना की तैयारी क्या हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक चल रही है। तीनों सेना अध्यक्षों के बाद बड़ी मीटिंग चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है दर्शकों, मुझे साथ साथ आपको बता दूं, संघ प्रमुख मोहन भागवत पीएम आवास पहुंचे, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मीटिंग चल रही है। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लान सेट कर लिया है और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है यह पीएम ने बता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा सेना को खुली छूट है। और इस समय प्रधानमंत्री आवास सीधे ले चलता हूं, मेरे सहयोगी गणेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह और रिपोर्टर हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहले गणेश, क्या आपके पास जानकारी, बताइए दर्शकों को। देखिए मृदुल, सबसे पहली बात तो आपको ये बता देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बिहार में जो गए थे, उस कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से कहा था, जिस तरीके से पुलवामा में जिस तरीके से जो हमला हुआ है, उस हमले में जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री आवास पर जिस तरीके से जो बैठक हुई, उस बैठक में एक सेना को यूँ कहें, जो सबसे बड़ा शब्द उसमें निकल के आता है, सेना को खुली छूट दे दी और कहा है कि समय और क्या करना है सेना निर्धारित करे। यानी साफ कहें कि जिन्होंने भी हमारे देश के निर्दोष लोगों पर हमला किया है, प्रधानमंत्री ने सेना को छूट दे दी है कि आप अब उनका उसी हिसाब से हिसाब कर सकते हैं। तो यानी बड़ी चुनौती तरीके से अब किस तरीके से सेना काम करेगी, सेना के ऊपर पूरी तरीके से उन्हें छूट दी। करीबन 1.5 से 2 घंटे की। बिल्कुल गणेश, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लेकिन ये जो बैठक चल रही है, ये बहुत बड़ी बैठक है। और इस समय एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है और उधर पाकिस्तान से खबर आ रही है, मरियम नवाज ने परमाणु बम की फिर से गीदड़ भभकी दी है दर्शकों। और ये पाकिस्तान वाले मानते नहीं है, सिर्फ गीदड़ भभकी देते हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास परमाणु हथियार है। मरियम नवाज कह रही हैं हमारे पास परमाणु हथियार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको कह चुके हैं कि हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं परमाणु हथियार। दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, ये पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है। सुनिए जरा। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं।
और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। ये पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे रहा है दर्शकों, लेकिन आपको बता दूं सेना को खुली छूट मिली है और इधर एलओसी पर जबरदस्त भारत का एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी है मेरे पास, पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ जवाबी गोलीबारी की जा रही है। दर्शकों ये जानकारी हमें मिल रही है, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, एलओसी पर सीज फायर फिर तोड़ा, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर जवाब दिया है, लालियाली गांव को निशाना बनाया है और इधर भारत ने पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, ये पाकिस्तान 5 दिनों में 8वीं बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इनको जवाब दे रही है हमारी भारतीय सेना दर्शकों। और प्रधानमंत्री ने भी खुली छूट दे दी है, सेना इनकी मान में जाकर इनको घुसकर मार रही है। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, में एक एक तस्वीर मेरे पास आ रही है। मैं जतिन का भी रुख करूंगा, लेकिन इससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, अनंतनाग जिले के पहलगाम में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पहलगाम के इलाके में घेराबंदी की गई है, तलाशी अभियान जारी है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी इधर प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी, उधर एलओसी पर जवाब दिया जा रहा है और तीसरा आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी जतिन का, जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। गणेश भी हमारे साथ है, जैसलमेर से वैभव भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जतिन, सर्च ऑपरेशन जारी और प्रधानमंत्री ने कह दिया है समय और सब कुछ सेना तय करेगी, सेना को खुली छूट है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समय, स्ट्रैटेजी और जगह और टाइम सब सेना को तय करना है और खुली छूट प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है और आज सुबह से ही पहलगाम में सर्च ऑपरेशन फोर्सेस का लगातार चल रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक लाइन और बोली थी कि आतंकवाद खत्म करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यही तस्वीर आज सुबह से देखने को मिल रही थी, जब पहलगाम हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चल रहा है। और जैसा कि आप बता भी रहे थे, 48 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है। आप एक चीज कॉमन देखेंगे, उन सब टूरिस्ट स्पॉट में बॉर्डर से सटे हुए हैं और इन टूरिस्ट स्पॉट पर जो टूरिस्ट पहुंच रहे थे उनको यही बोला जा रहा था कि सर्च ऑपरेशन ऊपर चल रहा है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। आज सुबह से ही आतंकियों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था और ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। इसी की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक में दी गई है। कल सीसीएस की भी बैठक है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है दर्शकों। गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में गृह सचिव, सीएसएफ के डीजी शामिल हुए, एनएसजी और सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। और इसीलिए यह जानकारी आपको दे रहा हूं, पूरा सिनेरियो आपको समझा रहा हूं। शाम से लेकर अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या क्या हुआ है, यह बैठक हुई है, गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई है, इधर सेना के अधिकारियों के पास सेना की जानकारी है और ये सब पहुंचे प्रधानमंत्री के पास और हर एक इंफॉर्मेशन साझा की गई है। कैसे अगली कार्रवाई की जानी है ये सेना तय करेगी। लेकिन आप देखिए, गृह मंत्रालय में भी उच्च स्तरीय बैठक हुई है दर्शकों। और इसके बाद एक और खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जितनी भी पुलिस चौकियां हैं वहां हाई अलर्ट कर दिया गया है। और आपको यह भी